पीसीएस करंट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है एर्रामट्टी डिब्बालू यूनेस्को विरासत की अस्थायी सूची में शामिल। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक पर किन बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा होगी। सबसे पहले जानेंगे कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है। इसके बाद बात होगी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में। फिर बात करेंगे एर्रामट्टी डिब्बालू तिरुमाला हिल्स के बारे में और फिर होगा आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न। हाल ही में आंध्र प्रदेश के एर्रामट्टी डिब्बालू, लाल रेत के टीले और तिरुमाला हिल्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। बता दें कि किसी भी स्थल को विश्व धरोहर घोषित किए जाने के लिए यह पहला अनिवार्य कदम है। आइए अब जानते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जिसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से मानवता को मजबूत करना है। यूनेस्को का कार्यक्षेत्र जैव विविधता की सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर प्रतिक्रिया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा, धरोहरों का संरक्षण और विश्वसनीय जानकारी तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। इसमें 194 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं जो वैश्विक स्तर पर सहयोग करते हैं। यूनेस्को का नेतृत्व 3 प्रमुख अंगों द्वारा किया जाता है। पहला अंग है जनरल कॉन्फ्रेंस। सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं और कार्य की मुख्य दिशा तय करते हैं। दूसरा अंग है सचिवालय। संगठन के कार्यक्रमों को निदेशक जनरल के नेतृत्व में लागू करता है। तीसरा अंग है कार्यकारी बोर्ड। कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखता है। आइए अब जानते हैं एर्रामट्टी डिब्बालू तिरुमाला हिल्स के बारे में। एर्रामट्टी डिब्बालू को लाल रेत के टीले भी कहा जाता है। यह विशाखापत्तनम के पास तट पर स्थित एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक है। 1500 एकड़ में फैले ये टीले रेत, गाद और मिट्टी से बने हैं और हजारों वर्षों से प्राकृतिक ऑक्सीकरण के कारण इनका विशिष्ट लाल रंग है। इस स्थान में वृक्षाकार जल निकासी पैटर्न और तलछट परतें हैं जो समुद्र के स्तर में उतार चढ़ाव और भूवैज्ञानिक काल के जलवायु परिवर्तनों को दर्ज करती हैं। ब्रिटिश भूविज्ञानी विलियम किंग द्वारा 1886 में पहली बार इन संरचनाओं को प्रलेखित किया गया। इन टीलों को दुर्लभ तटीय भू आकृति विज्ञान संबंधी विशेषताएं माना जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में एर्रामट्टी डिब्बालू को राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक घोषित किया गया था। अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एर्रामट्टी डिब्बालू को 2016 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक घोषित किया। दूसरा कथन है, एर्रामट्टी डिब्बालू का दस्तावेजीकरण पहली बार 1886 में ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग ने किया था। उपर्युक्त में से कौन सा या सी कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी दोनों गलत हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद।